हाँ देखिए, मैं दुखंती सिंह, शांति निकेतन जूनियर बेसिक प्राइमरी पाठशाला जेवर, कक्षा 4 के बच्चों को मैं पिछली अध्याय में आप लोगों को बताया था कि मानव शरीर के विभिन्न अंग एवं उनके कार्य, भाग 1 भाग 2 आने क ख करके आप लोगों को मैं वह वीडियो भेजा था। अब मैं यह वीडियो आपको डाल रहा हूँ कक्षा 4 के बच्चों को परख से अध्याय 4 भोजन एवं स्वास्थ्य। देखिए हम कैसे स्वस्थ रहें, अब भोजन में क्या लें, भोजन में किस में क्या मिलता है, आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ और इसका सही ढंग से आप लोग भी पालन करेंगे। देखो क्या खाना चाहिए, किस में क्या मिलता है, इसको आप लोग अच्छी तरह से जानें। हम जो कुछ भी भोज्य पदार्थ भोजन एवं अथवा नाश्ते में ग्रहण करते हैं, जो कुछ हम भोजन में लेते हैं, नाश्ते में उसे ग्रहण करते हैं, उसको हम 6 वर्गों में विभाजित कर रहे हैं, 6 वर्गों में बांट रहा हूँ। पहला है कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट, कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट। दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा, चौथा है खनिज लवण, पांचवा है विटामिन्स और छठा क्या है, जल। जल ही जीवन है। इस थल पर जल जानते ही हो कि 3 भाग है, एक ही भाग थल है, लेकिन लास्ट में जल है। इसको ध्यान से देखें, यह है कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट। ये क्या हमारे शरीर में काम करता है, कार्बोज से हमें काम करने की शक्ति प्रदान होती है, काम करने की शक्ति हमें मिलती है। जो काम ही नहीं करना चाहेगा, जो बीमारियों की तरह बैठा रहेगा बीमारियों की तरह से, वो कहे कि भैया हमें कार्बोज की मात्रा का कोई काम नहीं कर रहा है, अरे कम से कम काम करना तो सीखो। देखो कार्बोज से हमें काम करने की शक्ति प्रदान होती है, और वो किस में मिलता है, दूध में। संपूर्ण आहार है, इसको ध्यान रखिएगा, दूध संपूर्ण आहार है, क्योंकि इसमें अधिक से अधिक विटामिन्स पाई जाती हैं। चीनी, रोटी, केला आदि से ये प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट, कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट। ये हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है, यानी शक्ति प्रदान करने का काम करता है। और ये देखें दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन इससे शरीर की वृद्धि होती है, हमारे शरीर की इससे क्या होती है, वृद्धि होती है। ये दूध, सोयाबीन, चना, मछली आदि से प्राप्त होता है, आदि से प्राप्त होता है। और इसका प्रयोग करने से हमें शरीर की वृद्धि होती है, इसका प्रयोग करने से हमारी शरीर में वृद्धि होती है, शरीर की वृद्धि होती है। तीसरा है वसा। वसा क्या है, इससे हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा यानी हम भोजन क्यों करते हैं, शक्ति के लिए करते हैं, कि हमें शक्ति प्राप्त हो, हम निरोगित रहें, हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है। ये दूध देखिए, जो भी मैं ये 6 भाग में बांटा हूँ, लेकिन सब में सबसे अधिक क्या आ रहा है, दूध। दूध संपूर्ण आहार है, मैं कई बार बताया हूँ, फिर भी मैं बता रहा हूँ। दूध, तेल, घी आदि से ये प्राप्त होता है, आदि से ये प्राप्त होता है। ये हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। इसके अलावा हम आपको खनिज, वसा के बाद यहाँ पर है खनिज लवण। यह हम जब कोई फल खाते हैं, जैसे गाजर है, पपीता है, टमाटर है और दूध, इसमें भी दूध है, इसमें यह खनिज लवण प्राप्त होता है। विटामिन्स फलों से प्राप्त होती है। विटामिन्स अगर ये नहीं कि कोई जो फल है
कोई भी फल सीजन का, जो सीजन चल रहा है उस सीजन का फल आप खाएं। ये ना कि आम का सीजन चला गया तो आप कहें कि हमें आम ही चाहिए क्योंकि आम ही लाभदायक है। नहीं, जो सीजन का फल है, आपको अमरूद का है सीजन, उसको खाओ। पपीता खाओ। पपीता जानते ही हो कि आप लोग ये कितना बहुत आसानी से प्राप्त होने वाला है। आप तो अपने घरों पर भी लगा सकते हैं और यह कई रोगों का इलाज भी है। पपीता आप खाएं, निरोगित रहें। यानी कोई भी फल सीजन का जो भी फल है उसको आप लें। ये आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये कार्य करता रहेगा। इसके अलावा आप समझ लें कि पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको जल लेना आवश्यक है। अगर आप जल नहीं लोगे तो आपकी शरीर स्वस्थ नहीं रह सकती है, क्योंकि आपके शरीर में जल का बहुत ज़्यादा होना चाहिए। कम से कम 2-3 लीटर प्रतिदिन हमें जल पीना चाहिए। 2-3 लीटर से भी ज़्यादा, कम से कम 2-3 लीटर अवश्य पीना चाहिए। इसके अलावा हमें देखो यहाँ दिया भी है कि प्रतिदिन 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, दिया भी है। प्रतिदिन भोजन में हमें उचित मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, लवण, विटामिन्स और जल का होना अति आवश्यक है। इसी से हम और हमारी शरीर स्वस्थ रह सकती है। इसके अलावा आप सोचें कि जब हम कोई सब्जी को बनाते हैं, पकाते हैं, तो उसको उतनी ही पकाना चाहिए जितना तक कि उसका स्वाद बचा रहे। ये नहीं कि उसको पकाते पकाते काफ़ी समय तक पकाए तो जल जाए तो उसका भी स्वाद बेकार हो जाता है। तो आप कोई भी कार्य करते समय सावधानी आप रखें। कोई भी कार्य करते समय भोज्य पदार्थ हो उसमें तो विशेष करके सावधानी रखनी चाहिए। इसके अलावा हमें यहाँ पर दिया भी है, हमें हर मौसम के फल एवं सब्जियाँ खानी चाहिए। जिस मौसम का जो फल और सब्जी प्राप्त हो रहा है उसको हमें खाना चाहिए। कच्चे भोज्य पदार्थ को खाने से पूर्व, जो कच्चा भोज्य पदार्थ है हम जब खाने के लिए लाते हैं तो खाने से पहले उसको हमें अच्छी तरह से धो देना चाहिए। धोकर तभी उसको हमें खाना चाहिए। धोना चाहिए और छीलना भी चाहिए। जैसे टमाटर है तो उसको छीलोगे तो नहीं लाए, लेकिन उसको धोकर खा सकते हो। लेकिन पपीता है उसको छील करके आप खा सकते हो। और क्योंकि इसके ऊपर कीड़े उसके अंडे, रोगाणु और कीटनाशक दवा भी हो सकती है कि पड़ी हो, इसके लिए हमें उसे धोना चाहिए, उसे छीलना चाहिए, छीलकर उसके बाद उसे खाना चाहिए। अच्छा, ये भी सोच लो कि घरों में जो अब आप भोजन करते हैं, भोजन परोसते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? पहले तो सफाई, जहाँ पर भोजन है वहाँ भी सफाई होनी चाहिए। जो परोस रहे हैं वो भी सफाई के साथ परोसें, जो खा रहे हैं वो भी सफाई के साथ भोजन करें। ये नहीं कि आप कहीं से गए और सीधे आपके सामने खाना आ गया, बगैर हाथ धोए, मुंह धोए, पैर धोए आप खाना पर बैठ गए। आप जहाँ जहाँ घूमे हैं उसमें आपके साथ हो सकता है कि आपके हाथों में, आपके पैरों में, या हो सकता है कि मुंह के आसपास भी कीटाणु हो। इसलिए आप खाना से पहले हाथ पैर को आराम से धो करके तभी भोजन करें। अब भोजन करने के बाद भी अच्छी तरह से धुलाई करें, धोएं और सफाई अपनाएं। अगर आप सफाई अपनाओगे तभी आप स्वस्थ रहोगे, और स्वस्थ रहने के लिए ही सारी ये विधियाँ बताई जा रही हैं। बासी, दूषित, जैसे कुछ घरों में ऐसा होता है कि बासी बचा हुआ भोजन है उसको भी लोग परोस देते हैं, लेकिन उसको भी पहले तो दिया भी है। देखो, बासी दूषित भोजन को नहीं परोसना चाहिए, लेकिन आप ज़बरदस्ती उसको दे रहे हो तो नुकसान होगा कि नहीं होगा। इसलिए बासी दूषित भोजन को परोसना नहीं चाहिए। अच्छा, भोजन आवश्यकता से अधिक भी नहीं परोसना चाहिए। कुछ लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं और एक ही बार आवश्यकता से अधिक भोजन दे करके चले जाते हैं कि फिर क्या, वो उतना तो अधिक, उससे अधिक थोड़ी खाएंगे, बस उतना ही खाएंगे, और नहीं खाएंगे तो उसे छोड़ देंगे तो नुकसान होगा और क्या। लेकिन इसका ध्यान होना चाहिए हमेशा। अच्छा, ये देखिए
दिया है आप लोगों को कि हम जहाँ पर भोजन रखते हैं वो स्थान बिल्कुल साफ हो, सही हो और रखने का उचित प्रबंध भी हो, उसको रखने का उचित भी प्रबंध होना चाहिए। मैं आपको बताया था, कई बार इसमें आ भी गया है कि दूध संपूर्ण आहार है। क्यों? क्योंकि दूध अवश्य पीना चाहिए। दूध एक संपूर्ण आहार है क्योंकि इसमें लगभग सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। हमें स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन खुली हवा में व्यायाम करना चाहिए। कुछ लोगों की आदत है कि वो लोग सुबह 8 बजे तक 9 बजे तक सोते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सुबह जग जाना चाहिए और जग करके खुली हवा में व्यायाम करना चाहिए। इसके बाद इसमें कई सावधानियां हैं और आप जितना ही सावधानी अपनाओगे, जितना ही आप सफाई अपनाओगे, इसी से आप स्वस्थ रहोगे।